हाय गाइस, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम करेंगे कुछ वर्ल्ड जीके के क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ए इंडियन, बी पैसिफिक, सी आर्कटिक, डी अटलांटिक। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक। ठीक है, हमारे 5 महासागर हैं। एक है पैसिफिक। पैसिफिक है हमारा ओ शेप में, ये देखो, ये यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक है, ये ओ शेप में है। अटलांटिक हमारा एस शेप में है। इंडियन हमारा ट्रायंगल शेप में है और यहाँ पे है आर्कटिक ओशन। ठीक है, हमारे 4 ओशन हैं। तो हमारा सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? मृत सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है? फर्स्ट, जॉर्डन एंड सूडान, बी जॉर्डन एंड इसराइल, सी टर्की एंड यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई एंड इजिप्ट। इसका आंसर है जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में। अब डेड सी को डेड सी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लवणता होती है, जो साल्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम कुछ भी चीज़ डालते हैं ना, मतलब पत्थर भी डालते हैं या खुद भी होते हैं ना, तो हम नीचे नहीं डूबते, तैरते रहते हैं। इसलिए इसको डेड सागर बोलते हैं कि कोई भी मरेगा नहीं यहाँ पे। अगर हम ऐसे सिर के बल भी लेट जाएंगे ना, जैसे बेड पे लेटते हैं, तो हम वैसे लेटते लेटते तैरते रहेंगे, नीचे नहीं डूबेंगे। इसलिए इसको डेड सी बोलते हैं। और ये देखो, ये रहा हमारा जॉर्डन, ये रहा इसराइल, इसके बीच में छोटा सा आएगा, देखो यहाँ से दिख जाएगा, ये रहा छोटा सा डेड सी। ओके, ये कहाँ का है? इजिप्ट। देखो, इजिप्ट के पास में है इसराइल और ये है जॉर्डन, सऊदी अरब के पास में, उसका पड़ोसी देश है। ठीक है, ये देखो, हमने यहाँ पे और बड़ा करके दिखा रखा है। ये रहा यहाँ पे इसराइल और ये रहा जॉर्डन। ठीक है, उसके बीच में है ये डेड सी और इनके ही यहाँ पर ही है मेडिटेरियन सी और यहाँ पर है रेड सी। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर। और यहीं पर ही बनी हुई हमारी स्विस कैनाल, जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। नहीं तो पहले ऐसे पूरा घूम कर जाना पड़ता था, यूरोप सब कुछ घूम के जाना पड़ता था। अब क्या है, इतने से रास्ते से होने से ये रास्ता छोटा हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ओशन बर्मुडा ट्रायंगल रीजन इज लोकेटेड? बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक, बी इंडियन, सी पैसिफिक, डी आर्कटिक। इसका आंसर है हमारा ए अटलांटिक। ये देखिए, यहाँ है हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, इसी की एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री फ्लोरिडा और यहाँ पे है प्यूर्टो रिको और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बर्मुडा नाम का। इन्हीं तीनों एरियो के बीच में पड़ता है बर्मुडा ट्रायंगल। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसा एरिया पड़ जाता है जिस वजह से यहाँ पे हमेशा तूफान और मतलब कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं कि ना समुद्री जहाज यहाँ पे आके अपने उनका नेविगेशन की काम नहीं करते और यहाँ पे आकर डूब जाते हैं, वो खो जाते हैं। इसलिए इसको बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ आसपास आने से भी सारे शिप घबराते हैं और ये शुरू से यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि तो यहाँ पे तूफान आते रहते हैं। और ये देखो ना, ये छोटा सा ये रहा यहाँ पे फ्लोरिडा, ये यहाँ से आ रहा है प्यूर्टो रिको और ये आता है छोटा सा एरिया बर्मुडा।
इसी के नाम पे पड़ा है बरमुडा ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। से कौन सी कंट्री है जो उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ए जापान, बी न्यूजीलैंड, सी चाइना, डी रशिया। इसका आंसर है हमारा ए जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले है सूरज दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो ये जो है हमारी लाइन है लॉन्गिट्यूडनल लाइन 0 डिग्री की, वो यहाँ पे सबसे पहले आती है। ठीक है, तो यही माना जाता है कि यहाँ पे इसके पास में सबसे पहले जापान पड़ता है, तो सबसे पहले सूरज वहीं पे उगता है। इसलिए इसको माना जाता है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा है, जापान। ये देखो, ये रहा हमारा जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। ये रही हमारी 0 डिग्री या जिसको हम 180 इंटरनेशनल डेट लाइन भी होती है ये, वो बोलते हैं। अब सन यहाँ से निकलेगा तो सबसे पहले वो कहाँ पे मिलेगा, जापान में। सबसे पहले उदय कहाँ पे होगा, जापान में। इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ए एशिया, बी यूरोप, सी नॉर्थ अमेरिका, डी अफ्रीका। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं हमारी वो है डी अफ्रीका में। ये है 54 कंट्रीज़ हैं हमारी अफ्रीका में, 48 है हमारे एशिया में, 13 है हमारी अमेरिका में, 23 है हमारी नॉर्थ अमेरिका में, 14 कंट्रीज़ है ऑस्ट्रेलिया में। हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं। एक है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका, ठीक है, एक है अफ्रीका, एक है यूरोप एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये अलग अलग कलर से अलग अलग हमारे, एक है अंटार्कटिका। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दिखा रखा है। और ये देखिए, ये हमारी अफ्रीका की 54 कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। अंटार्कटिका का यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे सिर्फ रिसर्च सेंटर्स बनाए गए हैं अलग अलग देशों के द्वारा। 2-3 हमारे भारत के भी हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फीला इलाका है, इसलिए वहाँ पे कोई कंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री वाइट एलिफेंट इज़ फाउंड। सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं। ए इंडिया, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी मलेशिया। इसका आंसर है हमारा सी थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बात। ये देखिए, इस टाइप के होते हैं हमारे सफ़ेद एलिफेंट, ठीक है, ये रहे सफ़ेद एलिफेंट। इसकी लोकेशन देखते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा इंडिया, ये है बांग्लादेश, ये है हमारा म्यांमार के बराबर में है ये रेड कलर से थाईलैंड। ये रेड वाला जो एरिया है वो है थाईलैंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेट्यू इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। किस पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। ए एंडीज, बी हिमालय, सी काराकोरम, डी पामीर। इसका आंसर हमारा डी पामीर, पामीर नोट। इसको दुनिया की छत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इधर ना देखो, ये ना अलग अलग, यहाँ ना अलग अलग ये पहाड़ हैं।
या तो ये कह लो ये पामीर नोट में से निकलती है, या ये कह लो कि पामीर नोट इधर आके मिलती हैं। ये हिमालय, काराकोरम रेंज, कुल्लू नेच, ताई सहान रेंज और ये हिंदकुंज रेंज, ये सारी की सारी आकर पामीर नोट में मिलती हैं, या वो कह लो यहाँ से निकलती हैं। तो ये यहाँ पे घाट्स टाइप की सी है, ठीक है। ये मैं कह लो एक सेंटर पॉइंट है इन सब का, जहाँ से ये सारे निकल रहे हैं या यहाँ पे सारी आगे मिल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? ए अमेजन, बी बोसावास, सी साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट, डी डैनट्री रेन फॉरेस्ट। इसका आंसर है हमारा ए अमेजन। ये हमारा है साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका की जो कंट्री है उसमें है ये। इसको हम बोलते हैं लंग्स, नहीं बोलते हैं अर्थ के लंग्स, क्योंकि इतने घने और इतने बड़े एरिया में फैले हुए हैं ना। ये देखो कितने बड़े एरिया में फैले हुए हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा घने हैं, इतने घने हैं कि इसमें के अंदर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, इतने घने हैं। इसलिए इनको पृथ्वी के फेफड़े बोले जाते हैं। अभी पीछे इनमें आग भी लग गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी पृथ्वी जल गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? विश्व के सबसे लंबे महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए एंडीज, बी हिमालयस, सी रॉकी, डी यूराल। इसका आंसर है ए एंडीज। ये भी साउथ अमेरिका में है। ये देखो, ये है, ये इधर जैसे ये सारा का सारा जो एरिया है ना रेड कलर का, वो है। ये जो इधर है एरिया ब्राउन कलर में जो दिखा रखा है, ये सारा एंडीज पर्वतमाला है। ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे जो नया बना हुआ है नववलित या फिर यंग पर्वत जिन्हें बोलते हैं, वो है हमारे हिमालय, ठीक है। सबसे यंग में आता है हमारे हिमालयाज, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसकी यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे भी अटलांटिक ओशन है, यहाँ पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अटलांटिक ओशन का मैंने आपको बताया था कि किस शेप में, एस शेप में। पैसिफिक ओशन किस शेप में, लगभग राउंड में। और इंडियन ओशन किस में है, ट्रायंगल शेप में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विदाउट द डेजर्ट? ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर मरुस्थल है ही नहीं? ए नॉर्थ अमेरिका, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी यूरोप। इसका आंसर है हमारा डी यूरोप। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी डेजर्ट नहीं है। अफ्रीका में भी है, एशिया में भी है। एशिया में हमारा इंडिया आता है, इंडिया में तो है एक डेजर्ट। नॉर्थ अमेरिका में भी है, लेकिन यूरोप में एक भी डेजर्ट नहीं है। ये देखो, ये जो एरिया दिखा रखा है, ये है हमारा जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है, ये है हमारा यूरोप का एरिया, ठीक है। एक चीज़ और, यूरोप और यहाँ पे यूरोप और रशिया को अलग करती है यूराल पर्वत श्रृंखला, यानी कि यूराल माउंटेन रेंज जो है वो यूरोप और रशिया को अलग करती है। यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे है यूरोप, ठीक है। तो गाइस आज बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।